आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहली टिप ये है कि इसे हम अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, रिलेशन वर्ड को और फंक्शन वर्ड को। रिलेशन मतलब जैसे कि हमारे चाचा ताऊ, वही हमारे चाचा कैसे होते हैं, उन्हें हम चाचा क्यों कहते हैं, ताऊ क्यों कहते हैं। जैसे कि चाचा होते हैं वो हमारे पापा के भाई होंगे तब उन्हें हम चाचा कहेंगे। अगर माँ का भाई होगा तो उसे हम मामा कहेंगे। ऐसे रिलेशन होते हैं। और फंक्शन मतलब कि जैसे कि हम गाड़ी का फंक्शन होता है, जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उसके आगे के टायर घूमते हैं, स्पीड देते हैं तो पीछे के टायर घूमते हैं, वही फंक्शन होते हैं। अब सब इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहला पॉइंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये 2 नंबर लिस्टेड होते हैं इन स्पेसिफिक मैनर में पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे कि ये पेयर ए एंड बी है तो इसमें जो पहले वाला ए है वो फर्स्ट मेंबर होगा, या फिर उसे हम फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जो बी है वो सेकंड मेंबर होगा, या फिर उसे हम सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वन टू अनदर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर ए बी इक्वल्स टू सी डी। 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब ए इक्वल्स टू सी होगा और बी इक्वल्स टू डी होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला मेंबर शुड इक्वल टू बोथ पेयर एंड सेकंड मेंबर शुड इक्वल ऑफ बोथ ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें हमें याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू पी अगर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी विल बी पी इन क्यू। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में 5 हैं और दूसरे वाले में 4 है, तो उसमें उसका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें टोटल 20 होंगे। 5 इंटू 4 20। और अगर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ इन्फिनाइट, अगर दोनों में से किसी एक का भी इन्फिनाइट होता है तो वो पूरी ए क्रॉस बी इन्फिनाइट हो जाता है। एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेटेड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें से हम कुछ एलिमेंट निकाल के उसे हम रिलेशन कहते हैं। और इसमें रिलेशन में जो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले एलिमेंट होंगे फर्स्ट मेंबर, उन्हें हम डोमेन कहेंगे। और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन। और रेंज होगा सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन। इसमें जो रिलेशन के सेकंड कोऑर्डिनेट आएंगे वो होगा, और कोडोमेन वो होगा जो सेट बी होगा। सेट को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को हम 3 प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा है एरो डायग्राम। और जो रिलेशन ए से ए तक होता है उसे हम रिलेशन ऑन ए भी कहते हैं। 2.2 में इतना ही है। 2.3 फंक्शन, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम एक्स to y is called a function if every element in x has a unique image of y। इसका मतलब ये है कि फंक्शन वो स्पेशल रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होती है। रियल वैल्यू फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज रेंज is called a real valued function. Further, its domain is also either R or subset of R. It's called real function. अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें 7 प्रकार के ग्राफ्स हैं। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब कि जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, x इक्वल्स टू वाई। कांस्टेंट फंक्शन, इसमें या फिर x कांस्टेंट होगा या फिर y कांस्टेंट होगा। मॉड्यूलस फंक्शन वो होगा जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, चाहे हम उसमें नेगेटिव वैल्यू डालें या फिर पॉजिटिव वैल्यू।
इसके बाद चौथा है पॉलिनोमियल फंक्शन। इस फंक्शन में कोई एक पॉलिनोमियल होगा, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा। और पहला 5वां पॉइंट है रैशनल फंक्शन। इसमें फंक्शन टाइप ऑफ p/q होगा, मतलब कि रैशनल में होगा। सिग्नम फंक्शन में होगा जिसमें हम तीनों वैल्यू निकालेंगे, 0 पे, 0 से पहले और 0 के बाद। 7वां है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जैसे अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हम लेंगे। जैसे 1.4 से सबसे छोटा, मतलब 1.4 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर है 1। -1.3 से छोटा और सबसे पहला इंटीजर है -2, और -2.5 से छोटा -3 है। और इसमें फंक्शन में जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।